कि पुलिस का रिटन एग्जाम हो चुका है और आप पीईटी के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तो आप सभी प्यारे बच्चों को ढेर सारी हमारे बिहार एग्जाम वाला परिवार की तरफ से बेस्ट विशेष। अब मेन बात आती है मुद्दे की कि सर हमारा रिजल्ट तो हो चुका है, अब हमें फिजिकल के लिए लड़ना मरना है। मैं यही कहूंगा अब एक दिन भी आपको अंतिम मतलब ऐसे ठक्कर नहीं बैठना है, अंतिम समय तक हमें लड़ना है जब तक हमारा फाइनल रिजल्ट में सर नाम नहीं आ जाता। जैसे इस लिस्ट में नाम आया सर, फाइनल लिस्ट में भी इनका नाम होना चाहिए, यही मेरी ईश्वर से माता रानी से कामना है। तो कब तक आपका फिजिकल हो सकता है हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जरूर जानेंगे। उससे पहले राघवेंद्र सर के विचार जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है बिहार पुलिस के आज के रिजल्ट के बारे में। सर बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो, और सबसे पहले आप सभी प्यारे दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी प्यारे दोस्तों ने बहुत कड़ी मेहनत की और बिहार एग्जाम्स वाला की टीम ने भी कड़ी मेहनत की और उसका परिणाम ये हुआ कि मतलब बहुत सारा रिजल्ट देखने को मिला। आप लोगों को भी उससे खुशी हुई होगी कि बहुत सारा ऑब्वियसली बात रिजल्ट आया। अभी बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट चेक करना बाकी है क्योंकि थोड़े बहुत बच्चे पास नहीं हुए हैं। 1,07,079 के आसपास बच्चे हैं, 79 मतलब 79 के आसपास बच्चे हैं जो पास हुए हैं। तो 1,07,000 बच्चे बहुत होते हैं। सबने रिजल्ट चेक कर, कई ने तो अभी पता ही नहीं चला होगा रिजल्ट आ भी गया है। और कई बच्चे तो यूट्यूब पे हम लोग जब लाइव चेक कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि सर आया है कि नहीं आया, कि पता नहीं पुराना दिखा रहे हैं आप लोग। तो रिजल्ट आ चुका है आप लोगों का। और कट ऑफ की जहां तक बात है, कट ऑफ का अभी जैसा कोई भी फिलहाल में कोई आयोग ने कोई भी डेटा नहीं दिया है, ठीक है। अब बच्चों से हम लोग बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि क्या स्थिति परिस्थिति बनी है, कि उन्होंने कितने क्वेश्चंस किए थे। उस आधार पर हम लोग थोड़ा आपको जरूर बताएंगे कट ऑफ की स्थिति क्या हो सकती है, कि कितने क्वेश्चंस बच्चों ने किए थे जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब बात आती है कि आपका जो पीईटी है यानी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जो होना है आप लोगों का। अब चूंकि देखिए ये तो एक पहला पड़ाव था जो आपने पार किया है, दूसरा पड़ाव ही आपका फाइनल सिलेक्शन तय करेगा। यानी जो पीटी जो आप लोग पीटी देंगे जाकर के, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देंगे जाकर के, वही तय करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ये क्वालिफाइंग राउंड था, आपका रिटन एग्जामिनेशन सिर्फ क्वालिफाइंग है। और अब आपकी जो पीटी होने वाली है वो आपका सिलेक्शन तय करने वाला है, जिसमें 50 नंबर की दौड़ है, आपको पता है 25 नंबर गोला फेंक है और 25 नंबर की कूद है। अगर आप इसमें एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल 101% तय है। अब बात आती है कि फिजिकल कब तक हो सकता है सर, इसके ऊपर हम लोग अगर बातचीत करें तो आपका क्या अनुमान है और हम लोगों की पूरी टीम का क्या अनुमान है कि यहाँ पर क्या स्थिति बन सकती है। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो ये जो कह रहे हैं सर घोटाला किया गया रिजल्ट में, मेरा ये कहना है मेरे दोस्त इस क्लास से न जाने कितने बच्चे पढ़कर पास हुए हैं और वो सामान्य परिवार के बच्चे, मैंने शुरुआत में कहा था लोअर मिडिल क्लास के बच्चे, शायद जिनके फोन में रिचार्ज कराने के भी पैसे नहीं होते थे, कई बार फोन करते थे कि सर हम पेड बैच नहीं ले पा रहे हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो उनसे हम लोग एक ही बात किया करते थे, ना जाने ऐसे कितने बच्चे हैं, और एक ही बात किया करते थे कि बेटा अगर आपने यूट्यूब का जो हमारा शेड्यूल बना हुआ था यूपी पुलिस बिहार पुलिस का, अगर आप उस सेशंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। और बच्चों ने उसको अटेंड किया और उसको वो ऐसे जी रहे थे उन सेशन को, मतलब कि हमारा बस पैसा नहीं है तो हमारे पास यूट्यूब के यही सेशन है, और उन सेशंस ने भी आपको बहुत मदद किया। जैसे अभी आप देख रहे होंगे जब रिजल्ट हम लोग अनाउंस कर रहे थे तो राघवेंद्र सर के पास बहुत सारे बच्चों के फोन आए, उनका क्या ही कहना था सर लाइव फोन थे उन लोगों के, तो हम लोग उस चीज पे नहीं जा सकते क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे शायद जिनके पास रिचार्ज को भी पैसे नहीं थे। कमेंट बॉक्स में देखो मुस्कान है, हमेशा पढ़ने आती है, जामा है, ठीक है, रानित है, ये सब वो बच्चे हैं जो पढ़ने आते हैं रेगुलर क्लासेस में। अगर सर हम मान लेते अगर ये बच्चे क्लास में नहीं आते और एक नया चेहरा, जैसे कहते हैं ना कि हम किसी से ना मिले हो तो हम पहचान लेते हैं यार भाई तुम कौन हो, ये वो बच्चे हैं कि जिनको हम लोग नाम से जानते हैं, शायद फेस से ना जानते हो बट नाम से तो ऐसे दिल में बसे हुए हम लोगों के, कि ये वही बच्चे हैं जो रेगुलर क्लासेस में आते थे। और मैं तो ये कहूंगा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। अब बिहार पुलिस की हम लोगों की जुलाई अगस्त वाली क्लासें देखिए, जून जुलाई अगस्त वाली, तो इन्हीं बच्चों के कमेंट उन क्लासों के नीचे डले हैं सर मिलेंगे कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर यही सीख लें क्या, सर मेरा बिहार पुलिस में हो जाएगा क्या। तो अब जून जुलाई वाली मेरी क्लास उठा के देखो, अब ये मत कहने लग जाना कि सर उन क्लासों में आपने पहले कमेंट करा दिया, इन्हीं नामों के बच्चे सर मिलेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली है। तो आप वहां से देख सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है।
सत्य हमेशा असत्य पर भारी सर होता एक है। छोटा सा कमेंट है बच्चे का, श्रुति का, कि अदर स्टेट की फीमेल अनरिजर्व में आती है। बिल्कुल हाँ, आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। मतलब सर वही है कि जो बिहार की अदर कैटेगरी की महिलाएं हैं, नहीं, लड़कियां हैं। नहीं, जैसे अदर कैटेगरी का, अदर स्टेट का मतलब जैसे यूपी की बच्ची है और उसने बिहार का फॉर्म भरा तो है, सामान्य में जाएगी। सामान्य में जाएगी। तो सर जो बिहार की ऑलरेडी सामान्य में है, तो उन्हीं के हाँ, उन्हीं के बराबर हाँ, रहेगा, उन्हीं के बराबर रहेगा। ओपन कैटेगरी में जाएगी। ओपन कैटेगरी में आप हाँ, जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका कोई कोटा है कि रोनित 5% बहुत कोटा है, बहुत ऐसा नहीं धन्यवाद है। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपने मेहनत की, अब दौड़ लगानी है बाबू, और इतना तेज दौड़ना है ना कि यहाँ पर फिजिकल में जितने अच्छे नंबर आप ला सकते हो, मैं तो यही कहूंगा आप 80 ले आओ, 90 ले आओ, जितने आप अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करने की कोशिश करिए। सर एक बार ना हम लोग और रिजल्ट दिखा देते हैं कि हम डाउनलोड कैसे किए थे। हाँ, वो बिल्कुल, PDF कैसे मिलेगी। हाँ, है ना, मतलब कि बच्चों का जो डाउट है ना कि सर आया ही नहीं है, कुछ बच्चे सोए हुए हैं, रिजल्ट आया ही नहीं है। ये भी बात सही है कि अभी रिजल्ट आ चुका है, आप लोग परेशान फालतू में हो रहे हैं। देखो सर ये देख ही लेते हैं, चलो देख ही लेते हैं सर, लीजिएगा सर। हाँ, हम लोग देख लेते हैं अभी थोड़ा सा कि क्या रिजल्ट की स्थिति रहने वाली है। सर देखिएगा। CSBC एक बार और करिएगा, CSBC ऐसे लिखोगे, इतना डालोगे, इतने में ये खुल जाएगा। मेरे हिसाब से तो खुल जाना चाहिए। गोल गोल घूम रहा है क्या? हाँ, गोल गोल घूम तो रहा है भाई। और देखो ये लोग डायरेक्ट, ये देखो डायरेक्ट लाके खड़ा कर दिया इसने हमको इसी प्लेटफॉर्म पर। लिखा है ना 14/11/2024 रिजल्ट रिटन एग्जामिनेशन, इसी को क्लिक कर लीजिए, आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, ये देखो आपको दिख भी जाएगा। ठीक है, तो जितने प्यारे दोस्त हैं आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट है आप लोगों का। ठीक है ना, तो बहुत सारा रिजल्ट आया है और 1 लाख लोग पास हुए हैं, थोड़े बहुत पास नहीं हुए हैं, आप देख सकते हो। फाइनल में आपको दिखा दूंगा। इनका रोल नंबर देख ही लेते हैं ना, 24371067। बिल्कुल देख लेते हैं, 24371067 ऑनलाइन है तो इसको सर डाउनलोड कर दूं? कर लो, डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया? यहाँ से दो, नीचे से कर दो, सेव कर दो। अब सर्च कर लो सर कंट्रोल ऐप से। अब बोलो 2437 सर, 1 मिनट, वो कंट्रोल ऐप फिर से करिएगा। अरे भैया 2437 35 ये क्या है? हाँ, 2437 1067 हो गया। हो गया है तुम्हारा यार। सत्यम ब्लॉगर रिजल्ट देख लो बाबा, हो गया सत्यम तुम्हारा। तो मतलब सर अब देखो, ये वही में सत्यम भी तो रोज पढ़ने आता था। अब बताओ सर कैसे समझाए ना, वही मैं कैसे कह रहा हूं। समझाया जाए? ऐसे आप सब पूनम जी भी कह रही हैं हमारा सर, इनके ना ये सब ले ही लेने दो, ये फोटो वोटो लेने ही लेने दो। चलो लो देख लो, तुम्हें हम भेजते रहेंगे समय समय पे, भेज दिया जाएगा, परेशान नहीं हो। और सर देख लेते हैं इसके बाद सर वो फिर से कंट्रोल एक बार पूनम का देख लेते हैं। 1 मिनट सर, कंट्रोल, ओहो एक तो ये पता नहीं क्या ही हो गया, कंट्रोल F। और इसमें देखना सर पूनम जी का 60 121 03 60 121 03 03 82 82 60 10325। ये तो नंबर ही अधूरे हैं सर, अधूरे नंबर। 60 121 03 82 60 121 सही तो है। हाँ, इन्होंने 1 डिजिट कम भेजा सर। है, काजल का देख 1 लीजिएगा, डिजिट कम है इनका। काजल का देख लीजिएगा, क्या है? 48 300 48 300 300 ना। हाँ 40 407 40 407 407 40 407। इसमें तो आ नहीं रहा अभी, फिलहाल में नहीं आ रहा बेटा। हेलो, हाँ, फिलहाल में नहीं आ रहा, फिलहाल में नहीं आ रहा बेटा। ठीक है, ठीक है, फिलहाल में नहीं आ रहा है। अब हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं जहां पर थे। बाकी हमने आपको PDF दिखा दी है। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट छोड़ दीजिएगा रोल नंबर के, हम लोग आपको दिखा देंगे। ठीक है, देखो सर एक बात और इनसे कह दो कि प्लीज मायूस ना हो। देखो यार मैं फिर कह रहा हूं, मायूस नहीं होना है यार, मायूस होने से क्या ही होगा। वही तुम शायद अपने आप को देख रहे हो, हम लोगों ने ना जाने ऐसे कितने बहुत सारे बच्चे बहुत करीब से देखे हैं। आपका दुख जो है ना वो पूरे परिवार पर दिखाई देगा इस समय, बिल्कुल एग्जैक्टली है ना। तो आप खुद ढांढस बांधे, यानी कि खुद मोटिवेट रहे, और घर वालों को कि पापा कोई बात नहीं, इतना साल आपने हमें दिया, बस 2-3 महीने और दे दो,
एग्जैक्टली अभी और भी बस। भर्ती आने वाली है सर 25 बिहार पुलिस की गारंटी से और बिहार भर्ती पुलिस में आएगी सर, और इससे ज्यादा वैकेंसी निकलेगी, ज्यादा वैकेंसी आएगी। तो बस प्लीज दरोगा भी आनी है, कांस्टेबल भी 100% आनी है, सर। अभी दिल्ली पुलिस भी आनी है, तो बिल्कुल बहुत सर। अच्छी वैकेंसी आनी है। ऐसा नहीं कि यही सब कुछ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो सर हम लोग चर्चा जो कर रहे थे, हम लोगों की चर्चा थी कि फिजिकल कब तक हो सकता है, क्या स्थिति बन सकती है। बिल्कुल। तो सर मेरा ये मानना है जैसे कि जो एग्जाम हुआ उसके बाद में लगातार आयोग कहीं ना कहीं कह रहा था कि हम नवंबर में हम रिजल्ट दे देंगे, नवंबर दे में भी दिया रिजल्ट सर। दे देंगे, और नवंबर में दे भी दिया। लगातार हम लोगों हमसे भी आप बात कर रहे थे या पवन सर से भी बात कर रहे थे, हम लोग सेशन कर रहे थे कब तक आ सकता है, क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने हमेशा एक बात बोली, मैं तो लगातार आप लोगों से एक बात बोला था कि 15-16 तारीख बहुत अहम हो सकती है। आप सुबह वाली क्लास देख लीजिएगा, शाम को भी देख लो, 15-16 बहुत अहम हो सकती है। और आज 14 तारीख है, चिल्ड्रंस डे वो भी सर, समझ रहे हैं ना, आज चिल्ड्रंस डे है, मतलब 15 भी नहीं हुई, 16 भी नहीं हुई, उसके एक दिन पहले ही रिजल्ट दे दिया आपको। तो ये बहुत बड़ी बात है, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों का फिजिकल कब तक हो सकता है। मुझे मेरा जो मानना है सर फिजिकल के ऊपर, इन लोगों के जो पीटी हो सकता है, क्योंकि आयोग अब बहुत लंबा समय नहीं देगा। बिल्कुल सर, क्योंकि सर इलेक्शन जल्दी करनी है, रिजल्ट उनको नई वैकेंसी भी देनी है, वैकेंसी भी देनी है। तो मेरा ये मानना है कि जो फिजिकल की डेट है वो बिल्कुल आने सर। वाले एक सप्ताह के भीतर आ सकती है। आने बिल्कुल वाले सर। एक सप्ताह के भीतर फिजिकल की डेट आपको देखने को मिल सकती है। आज 14 तारीख है, मैं आपको बता दूं 25, एक सप्ताह का मतलब है 21-22, ठीक है। ये मान के चलो कि डेडलाइन है 25 नवंबर तक आपको फिजिकल की डेट दे दी जाएगी कि फिजिकल होगा कब, दिसंबर के किस सप्ताह में होगा। क्या वो तीसरे सप्ताह में शुरू करेंगे, क्या वो चौथे सप्ताह में शुरू करेंगे, क्या वो दूसरे सप्ताह के अंत में शुरू कर देंगे। ये कुछ भी ऐसी स्थिति बन सकती है, इस बात को याद रखिएगा, कुछ भी ऐसी स्थिति बन सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल के लिए आपको बहुत लंबा समय नहीं मिलने वाला है कि 2-3 महीना मिलेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीना, 35 दिन, 40 दिन, इससे ज्यादा उम्मीद आप मत रखिएगा। जब बहुत ज्यादा मिलेगा तब 45 दिन, इससे ज्यादा फिजिकल का अगर टाइम आपको मिल जाए तो शायद आपका बहुत बड़ा लक होगा। लेकिन ये संभावनाएं एकदम शून्य मात्र जैसी लग रही हैं। जिस प्रकार से उन्होंने रिजल्ट एक अनप्रेडिक्टेड, नहीं कहते हैं कि जल्दी दे दिया, उस आधार पर अगर हम देखें, ठीक है ना। सर बच्चों के कहीं ना कहीं ये 3 क्वेश्चन आ रहे होंगे, फिजिकल कब होगा, कट ऑफ पर क्या गई है, कब आएगी, और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। अगर फिजिकल दिसंबर में हो गया तो सर, हाँ, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, ये भी बात सही है। 3-4 सवाल बच्चों के मन में चल ही रहे होंगे। देखो सर मेरा ये मानना है 1 लाख बच्चों का फिजिकल करवाना बिल्कुल कोई सर। एक दिन में फिजिकल नहीं हो जाएगा, नहीं होगा सर। कम से कम ये फिजिकल मुझे लगता है 5 से 7 दिन में होगा, 100%। कम से कम 5 से 7 दिन में। अगर 20,000 बच्चे भी एक दिन में जाते हैं मतलब मैक्सिमम सर 1 वीक ले लीजिए, 1 वीक हो गया, 1 सप्ताह हो गया। अगर मान लीजिए तीसरे सप्ताह में सर शुरू होता है तो चौथे सप्ताह में खत्म होगा, मतलब दिसंबर लास्ट, मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर लास्ट तक सर फिजिकल होने के चांस हैं पूरे मेरे तरफ से तो पूरे 100% है। तो अब आप देखिएगा अगर दिसंबर में सर मेरा पता है क्या, मेरा क्या मानना, मेरा दिल क्या कह रहा है, मेरा ये दिल कह रहा है कि आज 14 तारीख है, बिल्कुल, और आने 14 तारीख से 14 नवंबर से 14 दिसंबर 1 महीना पूरा हो गया, और इसके बाद में 1 सप्ताह और ले लीजिए, 20 दिसंबर के बाद फिजिकल की किसी भी डेट में शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल यही वो मुझे लग रहा है 22 भी हो सकती है, वो 24 भी हो सकती है, 25 तो छुट्टी रहेगी, देखिए सिंपल सी बात है, क्रिसमस रहता है। लेकिन एक और मेरा सर मानना है कि 1 जनवरी फिजिकल नहीं होगा, वो तो 1 जनवरी नहीं दिखेगा, 1 जनवरी से पहले फिजिकल नहीं, सो तो सर 30 के पहले हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं है, 45 दिन है आपके पास में, मोटे मोटे मान के चलिए आज से लेकर के 30 दिसंबर तक, जिसका भी, क्योंकि फिजिकल एक दिन में सबका होने वाला नहीं है ना। तो यूं मान के चलिए कि फिजिकल जो है आपको आने वाले दिसंबर में पूरा कंप्लीट मिलेगा। तो सर एक बार लिख भी दीजिए इनको कि दिसंबर 2024 जो होगा वो आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है रिजल्ट की, फाइनल रिजल्ट की सर बात आती है। देखो यार हम आपको बताएं बाबू लोग, ये जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ हम लोग अभी क्यों कुछ नहीं कह पा रहे हैं, हम आपको एग्जैक्ट बात बताएं, या पवन सर नहीं कह पा रहे हैं, मैं नहीं कह पा रहा हूँ। देखिए क्योंकि पेपर हमने लोगों ने नहीं दिया, पेपर आप लोगों ने दिया, इस बार पेपर के सिनेरियो भी अलग थे, हर एक जिले में अलग अलग पेपर था। तो सबसे पहले हम बच्चों से बातचीत करेंगे, जो भी बच्चे पास हुए हैं ना, सैकड़ों बच्चे पास हुए हैं, कि उन्होंने कितने क्वेश्चन किए थे, उनके कितने नंबर रहे, उस आधार पर हम लोग थोड़ा सा कट ऑफ बताना चाहते हैं। क्योंकि बिहार पुलिस आयोग जो है CSBC, उसने आज तक बिहार पुलिस का कोई कट ऑफ जारी नहीं किया, उससे बड़ा ही मिन्नत करनी पड़ती है, RTI दाखिल करनी पड़ती है, तब जाकर के वो कट ऑफ बताता है कि ये रही। तो अभी फिलहाल में नहीं आई है, बाकी अगर वो दे दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये बच्चों के माध्यम से ही पता चलेगी।
ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कट ऑफ एक अच्छा गया है, बहुत साधारण नहीं गया है सर, है ना, कि हम सोच रहे हो कि 60 नंबर पे ही गिर गया जनरल। नहीं सर, अभी तो बताया था, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे 72-75 वालों को भी बुलाया गया है। ये मान के चलिए कि लगभग जो कट ऑफ है वो 70 प्लस रहा है जनरल कैटेगरी में, ये मेरा मानना है, 70 के आसपास रहा है, उससे कम नहीं रहा है। ठीक है, अब बात आती है फाइनल रिजल्ट की। सर फाइनल रिजल्ट क्या कहेंगे सर? 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है जून जुलाई में। सर मुझे ऐसा फील आ रहा है कि अगर दिसंबर में एग्जाम हो गया तो गणतंत्र दिवस से पहले ना देखो फॉर्म भरा लिया जाएगा नई वैकेंसी का, दिसंबर जनवरी में ही। जैसे ही तुम्हारा ये फाइनल रिजल्ट आएगा उससे पहले तुम्हें नई वैकेंसी मिल जाएगी। बिल्कुल उससे पहले, मतलब ऐसी उम्मीद है, कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर आपका जो रिजल्ट आएगा उससे पहले नई वैकेंसी के फॉर्म आएंगे तो इन बच्चों को ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, उन बच्चों की ये प्रोसेस चलेगी, उनको ट्रेनिंग से बाहर निकाला जाएगा, फिर इनको डाल दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। एक उस ड्यूरेशन में थोड़ा सा गैप मेंटेन रखना पड़ेगा। यानी कि उन बच्चों को जैसे ही फाइनल रिजल्ट के बाद ट्रेनिंग में भेजेंगे आपका पेपर की तैयारियां होने लगेंगी, तो ये गैप रखना पड़ेगा। तो लगभग सर लास्ट जनवरी तक आई थिंक इनका फाइनल सब कुछ हो जाएगा। मैक्सिमम अगर मैक्सिमम जोड़ लिया जाए तो। देखो मैं आपको मतलब बताऊं सर, मुझे जो लगता है कि मान लो देखो सरकारें हैं कई बार टाल मटोल करती हैं, अगर जनवरी बीत भी गई, क्योंकि फरवरी में क्या है सर, आचार संहिता लगी। नहीं सर एक बात और, जैसे गवर्नमेंट ने इस बार ये ध्यान रखा है कि बच्चों ने त्योहार मना लिए फिर रिजल्ट दिया, हो सकता है मकर संक्रांति का त्योहार मनाने के बाद भी फिर खुशखबरी दे सरकार, ये भी हो सकता है। देखिए संभावनाएं बहुत हैं, देखिए प्रेडिक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन ये तो निर्णय तभी होगा कि किस दिन रिजल्ट आता है। सर एक बार चेक कर लेते हैं, शायद देख नहीं पा रहे हैं बच्चे रिजल्ट, तो इनको दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ देखिएगा सर, मैं बोल देता हूँ क्या नंबर हुआ है, 2453 एक सेकंड रुकिएगा, 2453 70378 2453 70378 इंटर मार दीजिएगा। देख कुछ बच्चे शायद देख ना पा रहे हो, नेट की समस्या हो गया है बाबू, हो गया है। बहुत बहुत बधाई सर, इनको भी ले ही लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है, क्या नाम था इनका सर? सर सोनू जी इनका नाम। सोनू जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दोस्त, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं तुम्हें, है ना, बहुत बहुत बधाई है तुमको कि हो गया। मैं तुमको डाल भी दे रहा हूँ सोनू भैया, क्या बात है कि सोनू भैया का जलवा है, तो है सोनू भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं तुमको मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी। और सर कुछ हैं उनको भी दे दीजिए, इनके भी चेक ही कर लेते हैं। और बोलो अब रिजल्ट, अभी देखो आप बोल रहे थे ना रिजल्ट देखो तो जल्दी से बोलो, बताओ एक और रोल नंबर बताओ फटाफट से, जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो रिजल्ट, अपना रोल नंबर एक बार और बोल दो। लगता है